क्वेश्चन नंबर 16 डायगोनल एसी सर, एंड हाँ बोलो 3 मीटिंग लोगे ना? क्या? सर आज आप 3 मीटिंग लोगे ना? हाँ मैं सर क्या? आज आप 3 मीटिंग्स लोगे ना? हाँ लेकिन तुम लोग की 11 बजे से क्लास भी है शायद हिंदी की। सर ये तो सर 2 हिंदी मीटिंग हाँ तो 1.5 घंटे की क्लास ले लूंगा, 11 बजे तक ले लूंगा। अभी सर एक ले लो, शाम को एक शाम को ले लेना। लेना। चलो देखते हैं फिर अभी। एक शाम को ले लेना। अरे शाम को सर 2 अभी ले लो, शाम को 1 ले लेना। देखते हैं चलो। डायगोनल AC and BD of quadrilateral ABCD intersect each other at P. क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, CPD, APD, BPC, इनका जो एरिया का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम बना के हम देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऐसा ले लेते हैं। अभी यहाँ पर AC और BD इसको भी ज्वाइन करना है। ABCD ये पॉइंट हो गया हमारा P। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि एरिया निकालना मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक काम कर लो, A से BD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और C से भी BD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको लिख लो H1, इसको लिख लो H2। ठीक है, चारों का एरिया अलग अलग लिख लेते हैं। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APD क्या बनेगा, हाफ इंटू DP इंटू H1। ठीक है, हाफ इंटू DP इंटू H1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB हाफ इंटू BP इंटू H1, हाइट तो वही होगा ना, BP इंटू H1, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD मतलब हाफ इंटू CP इंटू H2। ठीक है, हाफ इंटू CP इंटू H2। नेक्स्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CBP या CPB, ये बनेगा हाफ इंटू BP इंटू H2। अब जरा हमारा जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सर CPD वाले में तो परपेंडिकुलर तो CD के ऊपर था, CP नहीं, CP कैसे यस है? सर। CPD, एक मिनट, CPD में CP होगा। हाँ बोलो क्या हो गया? हाँ परपेंडिकुलर तो सर CD बोले के ऊपर था। परपेंडिकुलर तो सर, यस सर। अरे तो ये H2 हो गया ना, परपेंडिकुलर लिया तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया H2, ये H1 है, ये H2 है, ये हमारा H2 है, इसको मैंने H2 से डिनोट किया। हाफ इंटू बेस, नहीं समझ में आ रहा है, C पॉइंट से BD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि वो DP के अंदर ही आए, बाहर भी तो जा सकता है एक्सटेंशन में, जैसा ऊपर वाले सर तो उसका बेस CP होगा क्या? बोलो सर उसका बेस CP होगा या DP होगा? DP होगा। अच्छा ये, हाँ ये DP होगा, ये DP, इसकी बात कर रहे थे क्या? हाँ ठीक है, ये DP होगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है ना, DP इंटू H2, BP इंटू H2। ठीक है, CP नहीं होगा, CP तो ये हाइट हो गया ना। ठीक है, CP तो वो अलग कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, APB इंटू CPD LHS, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। तो ये क्या बनेगा, हाफ इंटू APB का एरिया BP इंटू H1 इंटू हाफ CPD DP इंटू H2। ओवरऑल क्या बना, 1/4
H1 H2 BP into DP। RHS भी कंसिडर करो। RHS क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APD मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 APD। APD का एरिया कहाँ गया? हाफ इंटू DP इंटू H1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू BPC। BPC कहाँ? ये है BP इंटू H2। हो गया दोनों सेम। ये बना 1/4 H1 H2 BP इंटू DP। हो गया प्रूफ। ठीक है, दोनों सेम है तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ दिया है P is any point P is any point in the interior of parallelogram ABCD, then prove that area of triangle APB is less than half of area of parallelogram। ये तो ऑब्वियस है, बस डायग्राम बना लेंगे उसी से आ जाएगा। तो दोनों की हाइट सेम नहीं है इसलिए आपसे कम हो जाएगा। ABCD यस सर, सीधा ही है। मैंने दो इसलिए लिया, इसको मैंने लिया है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। ठीक है, सर क्यू का तो हाफ हो जाता है और वो उससे भी कम है, इसलिए हाफ से भी कम रहेगा। बिल्कुल 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 वही बात हो जा रही है। ठीक है, वही कंडीशन है, इसलिए मैंने डायग्राम वैसा बनाया कि उसको शो करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DQC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बन गया। अब DPC क्या होगा? DPC जो होगा, ठीक है, DPC जो होगा, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना है। Q से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और इसी परपेंडिकुलर के ऊपर में मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं Q, थोड़ा सा शो करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने लिया P, क्योंकि इंटीरियर में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया H। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इक्वल टू हाफ इंटू DC इंटू PH। ठीक है, हाफ इंटू DC इंटू PH। PH इज लेस देन QH। ठीक है, PH इज लेस देन QH, therefore area of triangle DPC is less than area of triangle DQC। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इज लेस देन हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। आई बात समझ में? ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिपीट कर दो, हाँ, कुछ डाउट है क्या? रिपीट कर दो। तो सर सीधा प्रॉपर्टी थी। सीधे सीधी प्रॉपर्टी है, बट एक्चुअली थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। ठीक है, यस सर। क्योंकि ऑब्वियस दिख रहा है, बट but हमें उसको तो फिर भी। APB को प्रूव करना था। जिया क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? जिया कुछ बोल रहे थे क्या?
No, sir. अच्छा, घर में बात कर रहे थे बगैर म्यूट किए हुए। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया। 18 में क्या करना है? ए बी सी डी, 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा फिर भी, ठीक है ना। अभी जितना हम लाइन से जितना कर सकते हैं कर लेंगे, फिर थोड़े sir. बहुत क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ई इज अ पॉइंट ऑन बी। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बिना डायग्राम बनाए फिर कुछ दिमाग नहीं चलता है। ए बी सी डी, अब क्या दे रहा है? E is a point on BA, ठीक है, such that BE equal to twice of EA, मतलब ये बन गया E। नेक्स्ट क्या है? F is a point on DC, F is a point on DC such that DF equal to twice of FC, ठीक है। Prove that AECF is a parallelogram, obviously बनेगा। Yes sir, बन जाएगा। और DC equal to A parallel of DF और ये जो सर रहेगा दोनों AE सेम और होगा। FC तो पहले से ही पैरेलल हैं। हाँ, सर AE और FC तो पहले से पैरेलल हैं बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। इक्वल भी है। और इक्वल भी हैं सर, वन पेयर हो गया CF फिर और A पैरेलल। ये तो हो ही गया। फिर whose area is 1/3 of area of parallelogram ABCD, एरिया उसका जो होगा 1/3 ऑफ ABCD के एरिया के इक्वल है। ये हमने प्रूफ किया। वो कैसे करोगे बताओ? देखो ज्योमेट्री में जब तक डायग्राम सर इसका बेस भी 1/3 है, तो इसलिए एरिया भी 1/3। सर इसका बेस से AB के 1/3 है, तो 1/3 क्योंकि EB और DF तो दो पार्ट्स हो गए, ये हो गया। यस सर। बिल्कुल 1/3 है, उसी से होगा, ठीक है। तो AECF है, ठीक है, AECF मतलब यहाँ पे क्या होगा? AECF। कुलदीप बेटा बातें मत किया करो, तुम बातें बहुत करते हो। AECF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। AECF क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अब AECF पैरेललोग्राम बन गया एंड AE इक्वल टू 1/3 ऑफ AB, 1/3 ऑफ AB, ठीक है, 1/3 ऑफ सर AB। FC is equals to 1/3 ऑफ DC। अभी उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा हमें। F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि तुमको पूरे प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा, ठीक है। Yes, इसको लिया H, तो क्या बनेगा नेक्स्ट? कुलदीप मैं तुम्हें ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECF इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या बन गया? AE इंटू हाइट, हाइट क्या बन गया? FH, H1। ठीक है। AE का मतलब क्या हो गया? 1/3 ऑफ AB, 1/3 ऑफ AB इंटू FH। AB इंटू FH क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, yes, sir, और यही हमने प्रूव हो गया। ठीक है। तो 16, 17, 18 हो गया, 19 में आ जाओ। P एंड Q आर मिड पॉइंट। चलो इसका भी डायग्राम को बनाना होगा। तुम लोग भी डायग्राम बनाओ, मैं भी बना रहा हूं। ABCD, अच्छा ट्रायंगल ABCD है बस, ठीक है। P and Q are midpoints.
ए बी सी, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। R इज मिड पॉइंट ऑफ, ये हो गया P, Q, R इज मिड पॉइंट ऑफ AP, ठीक है। अब किसको किसको ज्वाइन करना है, BPQ ARC, मतलब सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले तो PQ को ज्वाइन कर लो, A से Q को भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मीडियन वाली जो प्रॉपर्टी थी वो लगेगा, और क्या है ARC, मतलब इसको भी ज्वाइन करो। सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ये हमको करना है, ठीक है। अच्छा, इसको C से इसको भी ज्वाइन करो, जरूरत सभी की पढ़नी है। मीडियन की हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या थी, मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, उसी का यूज होगा। सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, PBQ और ARC का एरिया सेम है। अब PBQ, तो इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC, सरपंच हो साहिल आपस में बातें मत करो बेटा घर में। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अमर सिंह ले गयो है अच्छा की मान ले साहिल, हाँ आवाज आ रही। हाँ, यहाँ पे हमारे पास बनेगा BPQ का जो एरिया होगा, PQ क्या बन जाएगा, PQ इज द मीडियन, बनेगा ना। इन ट्रायंगल ABC, Yes, sir. Q क्या है, QBC का मिड Yes, पॉइंट है, sir. तो PQ इज द मीडियन। एक लाइन लिख लेते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। PQ इज मीडियन, तो क्या बनेगा, PBC का है ना, हाँ हाँ, BPC का PQ क्या बन जाएगा, मीडियन बन गया ना। PQ मीडियन बन गया, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, बना। BPC का हाफ हो गया, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट क्या करना है, ARC का एरिया। अच्छा, BPC किसका हाफ होगा, CP इज द मीडियन इन ट्रायंगल BPC ABC का हाफ होगा। ABC, CP is the median, CP is the median, CP क्या है, मीडियन है। तो यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बन गया। तो मतलब PBQ 1/4 हो एरिया गया ऑफ टोटल का। ट्रायंगल BPQ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यस सर। ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है व्हाइट बोर्ड पे इसको लिखना चाहिए। चलो, इसके तो 3 पार्ट हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को। हाँ सर ये तो यहीं लिख लो, वो इसको नेक्स्ट तो कर। ये पहला वाला तो कंप्लीट कर लेते हैं, अगले वाले में आ जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि इतना जगह नहीं बन रहा यस है, सर। ठीक है। तो BPQ जो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। नेक्स्ट चाहिए ARC, देखो ARC क्या होगा, वो APC का हाफ होगा APC का मीडियन है। इन Yes, sir. ट्रायंगल APC का APC, ठीक है। सर ये भी टोटल का 1/4 हो जाएगा सर। CR इज द मीडियन, तो मतलब यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इक्वल टू हाफ ऑफ APC। half of Half area of- of triangle ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, APC, APC अब सर हाफ हो ये भी गया, टोटल का हाफ हो जाएगा, ठीक ये है। 1/4 हो तो जाएगा ये भी। मतलब सर ये हमारे ARC पास 1/4 बना का एरिया हो ऑफ जाएगा। ट्रायंगल ARC इक्वल टू 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ ABC। ABC, बन ABC. गया। सर दोनों 1/4 है इसलिए इक्वल है। इक्वेशन 1, इसको लिया इक्वेशन 2, सो इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ
इक्वल टू Equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ये जरा इसको जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो। तो बस इसमें सर मीडियंस ही थे और कुछ नहीं था। ये सर रेशियो हो गया। पी आर क्यू, एक मिनट, अगला क्या है? पी आर, कहाँ पे? पी आर क्यू। अच्छा, पी आर क्यू को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगले इसमें कर रहे हैं, ठीक है, नए पेज में करेंगे। जिसको नोट करना है वो जरा जल्दी नोट कर लो। बाकी स्टूडेंट इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को ट्राई करेंगे। सर सोमवार से आना है फिर? अरे बेटा शेड्यूल आ जाएगा तो पता चल जाएगा। फिर सोमवार को तो फिर एग्जाम है, मेजर टेस्ट। हाँ, सोमवार को तो एग्जाम है तुम लोग का, क्या कर सकते हैं। सर सौरभ सर तो कह रहे थे कि एग्जाम तो अभी तुम्हारा ऑनलाइन ही होगा। हाँ, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, बट फिर स्कूल में कराने लगे तो आधे पता बच्चे नहीं कितनी ऑनलाइन भीड़ हो बैठे जाएगी। होंगे, आधे हाँ, ऑफलाइन सारे बैठेंगे। बच्चों को एक साथ बुला सर के कल एग्जाम स्कूल रीओपन हो रहे हैं क्या? क्या? सर कल से स्कूल रीओपन हो रहे हैं? अभी तक तो कोई शेड्यूल सर आया नहीं। 12th वालों को बुला रहे हैं। 10th और 12th को बुला रहे हैं, 9th और 11th अभी घर से ही 10th पढ़ की रहे हैं। क्लासेस। और सर हमारे कब से ओपन होंगे? देखो मेरे ख्याल में मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होना चाहिए। तो मंडे को पेपर है तो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, या मंडे के पेपर को फिर हो सकता है ट्यूसडे आगे। को भी पेपर है। अरे अब जैसे पिछले बार भी तो पेपर की डेट 1-2 दिन आगे पीछे हुई है ना, तो पता चला इस बार भी हो सकता हो जाए, कोई गारंटी थोड़े है इसका, है ना। सर चलो जो ये महेंद्रगढ़ से दूर के बच्चे हैं वो कैसे आएंगे? बसें तो चालू हो रही है ना सभी, तो यस सर। सारी यस सर, हॉस्टल हमारे वाले। सभी रूट की बसें सब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए। सर इसमें भी Second part तो मीडियंस हो का गया। यूज होगा। हाँ, सब में वही होगा, इन सब में मीडियन ही ज्यादातर यूज होता है। चलो व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं हम। क्वेश्चन तुम लोगों को मैं डायग्राम फिर से बता दे रहा हूँ और इसी में हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह थोड़ा ज्यादा अपने को मिल जाता है। तो हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी है, इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P, दूसरा है Q और P का मिड पॉइंट है R। अब सबको हम ज्वाइन कर लेंगे, A B C P Q R। ए आर क्यू भी चाहिए था ना उसमें, तो आर और क्यू को भी हमको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था, तो हमारे पास अब इसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करना है। मुझे नहीं लग रहा है कि अगला कोई और हम नया टॉपिक कर पाएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं। कोई बात नहीं, यस इसी का सेकेंड पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू ले लेना कल हाफ ऑफ ARC। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, ठीक है, ए आर सी, ठीक है। कौन सा है? पी आर क्यू। तो पी आर क्यू अब कहां से लेंगे हम? इसमें भी मीडियन ही लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। हाँ, एरिया सर ऑफ पिछले ट्रायंगल ए आर सर क्यू, पिछले पार्ट से प्रूव हो जाएगा। हाँ उसी से होगा। ए आर क्यू कहाँ गया? इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है। और APQ किसके इक्वल था? प्रूफ क्या करना? हाफ ऑफ ARC ना। 1/4 ऑफ APQ जो होगा दिस इक्वल टू बना हाफ ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू जो होगा वो बी पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि पी क्यू मीडियन है ना। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, ठीक है। और बी पी क्यू किसके इक्वल था, वो ए आर सी के इक्वल था। तो दिस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी। हो गया, यही लाना था ना, तो बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, सब में मीडियन लग रहा है, ठीक है। यस सर। अब इसी का हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इसका थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी। कहाँ है आर क्यू सी, ये वाला, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो कौन सा है आर क्यू सी। आर क्यू सी किसके इक्वल होगा, बी आर क्यू के, ठीक है ना। आर क्यू सी हमारा किसके इक्वल है, देखो आर क्यू सी इन ट्रायंगल बी आर सी, इन ट्रायंगल बी आर सी। आर क्यू क्या हो गया, मीडियन हो गया। आर क्यू इज मीडियन, आर बी क्यू के इक्वल होगा सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी क्यू। आर बी क्यू। आर बी क्यू। आर बी क्यू किसके किसके सम के इक्वल है, बी पी क्यू और पी क्यू आर, ठीक है ना। तो दिस इक्वल टू Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू प्लस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यू आर। हाँ पी क्यू आर हो गया। अब देखो बी पी क्यू किसके इक्वल था, 1/4 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमने किया था ना वहां पे, पूरा प्रूफ किया था। यस सर। एरिया ऑफ Yes, sir. ट्रायंगल एबीसी। अब करना है पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, हाँ पी क्यू आर कहाँ पे आएगा, 1/2 ऑफ ए आर सी, मतलब सर 1/8 हो जाएगा एबीसी के। सर 1/8। तो सर 1/8 हो जाएगा, 1/8 ऑफ एबीसी अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर इधर कहीं नहीं आया ना, पी क्यू आर क्या है, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, तो उसको रख लेते हैं। ये सर, तो 1/8 ऑफ एबीसी हो जाएगा। ए आर सी। Yes, sir. यस सर। दिशा कुछ डाउट है क्या, नो सर। नो सर। तुमने हैंड रेज किया इसलिए पूछा। नो सर, वो गलती से हो गया था। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, ठीक है। ए आर सी और ए आर सी 1/8 क्या ऑफ होगा, एबीसी ए आर सी जो होगा वो 1/4 एबीसी का हाफ होता होता है। है। तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सबको एबीसी में लाना पड़ेगा। 1/2 प्लस प्लस 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/4। और एपीसी किसका होगा, Yes, sir. एपीसी एबीसी का हाफ होगा। यस सर। यस सर। एपीसी जो होगा वो एबीसी का हाफ हो जाएगा। अब सर इसको ऐड करने पे 3/8 ऑफ एबीसी आता बिल्कुल है। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और टाइम ओवर होने पे मीटिंग रीज्वाइन करनी है, ध्यान रखना। तो सेम लिंक पे सेम लिंक पे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, काफी लेंथ, बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, प्लस 1/4 इंटू एपीसी का मतलब हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो जिसको समझ में ना आ रहा हो वो अभी चुपचाप नोट करते जाए, वीडियो को दोबारा देखना, रिवाइंड करके देखना दोबारा, तो चीजें क्लियर होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू Okay, बना sir. 1/4 Yes. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस 1/8 प्लस एरिया 1/8 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो Of 1/4 ABC. प्लस 1/8 ये बच is equal जाएगा to 3/8 3/8 area of triangle ABC। 3/8 of 3/8 ऑफ एबीसी। ठीक है,
चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तुम लोग अपने अपने वैसे तो मैंने सबको मैसेज कर रखा है, मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलो एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर में एक बार पहले वहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डायग्राम बना देते हैं। यस सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं आ रहा है? सर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन है। चलो ठीक है, सर बस व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड वाला ही है पहले कोई वाला। बात नहीं, ठीक है ठीक है, अभी आ जाएगा। बस एक बात यही समझ में आ रही है आरडी शर्मा की, कि आरडी शर्मा का जो लास्ट वाला एक्सरसाइज होता है वो एलिमेंट्स का हॉट्स है, यही मतलब है ना? यस सर। एलिमेंट्स में भी लास्ट एक्सरसाइज हॉट्स का होता है, इसमें हॉट्स अलग से इस टाइप से करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ 20 में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सर ये 21 दिखा रहे हैं, आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक काम करो, अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट सिर्फ बचा है, 1 मिनट में हम डायग्राम बनाते बनाते टाइम हमारा ओवर हो जाता है, ठीक है, तो मैं मीटिंग को ओवर कर रहा हूँ, 5 तुम्हारा मिनट का rejoin ब्रेक दोगे? ठीक है? ओके सर। सर मीटिंग 5 ओवर मिनट कर का रहा हूँ। ब्रेक दोगे? चित्रेश का रीजॉइन दो कर देते मीटिंग हैं। सर शाम को ले लेना सर, अभी फिर कई मीटिंग एक साथ हो चलो जाएंगी। रीज्वाइन करो तुम लोग, अभी मीटिंग में ओवर कर रहा हूँ। यस सर। यस सर।